हेलो फ्रेंड्स। हर कोई चाहता है बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना, एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो अच्छे नंबर लाना। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें कि जिससे हमारे नंबर अच्छे आएँ। जो कॉपी चेक करने वाला होगा एग्ज़ामिनर, उस पे अपना इफ़ेक्ट कैसे डालें कि हमारे मार्क्स हैं जो अच्छे आए, हम टॉप करें, हमारा भी नाम रोशन हो यार। तो इसके लिए आज हम टॉपिक लाए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें, क्योंकि कॉपी होती है वो लिखने पर ही निर्भर करती है। बोर्ड में तो लाखों बच्चे बैठते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो कॉपी के लिखने पर एग्ज़ामिनर है वो डिपेंड करता है कि बच्चे ने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, उसकी सोच कितनी है, राइटिंग कैसी है, उसकी लिखावट कैसी है और वह कितना लिख सकता है। इसलिए यह टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखे, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, इसके अंदर कुछ पार्ट हैं जिनको हम समझेंगे, जिससे हम अपने एग्ज़ाम में नंबर हैं वो अच्छे ला सकें दूसरों से। तभी तो हम अपने जगह टॉप कर पाएंगे, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, राज्य में, स्टेट में, अपने राज्य में, अपने ज़िले में। तभी माँ बाप का नाम रोशन होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे, पहले तो यार बच्चों की समस्या होती है कि एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों की समस्या होती है बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें, कि उसकी कॉपी कैसी होती है। और बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं वो, फिर भी नंबर अच्छे नहीं आते। इसकी वजह उसकी राइटिंग, उसके लिखने का तरीका। तो हम जानेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के समय उनके मन में बात होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें आंसर, जिससे वो अच्छे मार्क्स ला सकें। आज हम इसी के बारे में आज पूरा टॉपिक है, पूरी वीडियो है, जिससे आज बोर्ड वाले बच्चे हैं वो स्किप ना करें, क्योंकि आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने नंबर हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार परीक्षा के समय है ना, बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए पूरा उस समय अपनी किस में देते हैं, परीक्षा में देते हैं, जिससे वे ज़्यादा और तैयारी कर लेते हैं, जिससे सभी को अच्छी तरह याद होता और उनकी तैयारी कर लेते हैं। और जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं ना, उनकी जो याद करने की जो तरीका है वो तेज़ हो जाता है। और परंतु जब टाइम आता है बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें, तो बच्चों में अपने उत्तर के अच्छे से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, जिससे कम अंक आते हैं। इसका मतलब है कि उनको डर होता है कि यार कॉपी में कैसे लिखें, क्या होगा, एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करेगा, हम टॉप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन उसके मन में उठते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अपना पहला पॉइंट है अच्छे मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें उत्तर लिखने के लिए सबसे मेन पॉइंट है, अगर परीक्षा को आपके द्वारा दिए बोर्ड एग्ज़ाम में उत्तर स्पष्ट रूप से समझ आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर को आपके उत्तर हैं जो समझ में आ रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप इंक्रीज़ करेंगे अपने नंबरों को, जिससे आप टॉप कर पाएंगे। ये तो आपके लिए अच्छा है। और भी है जिससे आपके भविष्य का निर्माण होगा। और आगे देखते हैं, पर बच्चों को पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें जिससे सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और आज हम उन सभी बातों को ध्यान देंगे जिससे आप अपने अंकों को बढ़ा सकें। ओके फ्रेंड्स, चलो अपना टॉपिक यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एग्ज़ाम में उत्तर देने की समय सीमा और प्रबंधन। इसका मतलब है एग्ज़ाम में जब अपन क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसकी लिमिट होती है, इतने शब्दों में लिखें, इतने समय में लिखें, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग अलग समय होता है। क्यों, जब ही तो पेपर अपना 3.25 घंटे का होता है फ्रेंड्स, है ना। तो उस पेपर भी ऐसे ही बन के आता है जिससे कि बच्चे सोल्व कर पाएँ और उतना ही देते हैं वो। तो इसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में पहले सभी उत्तरों को लिखने की समय सीमा होती है। उसी समय सीमा में बच्चे अपने प्रश्नों को उत्तर देने पड़ते हैं। जब भी उत्तर लिखने के
हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोच ले कि आपको पहले कौन कौन से उत्तर स्पष्ट रूप से याद है। इसका मतलब आप कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको पहले कर सकते हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखें, जिससे आपका समय भी बचेगा, टाइम बचेगा और ज़्यादा क्वेश्चन है उनको सोल्व कर पाएंगे। और समय सीमा के तहत अपने लिखने की स्पीड भी अच्छी रखें ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर हैं वो समय सीमा के रहते लिख सकें। इसका मतलब यार क्या पता मेरा टाइम इतना बचा है, मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, तो इसलिए अपनी स्पीड बना के रखें, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पहले उन्हीं के उत्तर लिखें जो आपको पूरी अच्छी तरह याद हैं। या मतलब मैंने ये क्वेश्चन उठाया, यार मैं इसमें आधा कर सकता हूँ, आधा नहीं कर सकता, तो उस क्वेश्चन को रहने दें। पहले उस क्वेश्चन को करें जिसमें आप पूरा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप याद वाले उत्तर पहले लिखेंगे तो आपके लिखने की स्पीड शुरू से अच्छी रहेगी और अंत में आपके पास टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए और प्रश्नों के उत्तर सोचने के लिए जो आपको नहीं आते या थोड़े याद हैं उनके लिए आपके पास ज़्यादा समय बच जाएगा अगर आप पहले उन क्वेश्चनों को करें जो आपको अच्छी तरह याद हैं, जो मैंने यार पूरे किए थे, उनको मैं कर सकता हूँ, उनको पहले करें। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा पॉइंट है बोर्ड एग्जाम में स्केच पेन का प्रयोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में स्केच पेन होता है उसका यूज़ कैसे करें। जब परीक्षा देने जाते हैं ना बच्चे, तो अपने पास बॉल पेन और कुछ खास ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं जो अनावश्यक होती है, परंतु कोई बच्चा अपने साथ स्केच पेन लेकर जाता है। स्केच पेन भी ज़्यादा अंक दिलाने में फ़ायदा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में स्केच पेन का उपयोग। स्केच पेन है उनका ज़्यादा उपयोग क्योंकि उसका एग्जामिनर है उसका ध्यान उस पर जाता है स्केच वाले पेन पर, है ना। तो बॉल पेन की जगह आप स्केच पेन है उसका यूज़ ज़्यादा करें, जिससे एग्जामिनर है उसका अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा आपके पेपर को आंसर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर लंबे हैं जिनमें काफ़ी सारे शीर्षक है जैसे टाइटल है और फिर उनके भी पार्ट्स हैं, सब टाइटल आ रहे हैं, तो आप उन्हें स्केच के माध्यम से लिखें और आकर्षण बना रहेगा। मैंने पहले बताया था एग्जामिनर उसको पहले जैसे देखेगा। ऐसा करने से परीक्षक की हेडिंग्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, यार मैं कहाँ, एग्जामिनर सोचे यार इसने तो आधा ही लिखा है पूरा नहीं है, तो पहले अपनी हेडिंग्स है उनको स्केच पेन से लिखे और उत्तर लिखने के तरीके से प्रभावित हो जाता है, जिससे बच्चे के अंक प्राप्ति में लाभ होता है स्केच पेन से। ओके फ्रेंड्स, स्केच पेन से एग्जामिनर है उसको आपके अंक इंक्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो अपने आसानी से आपके अंक हैं वो नंबर से मार्क्स के वो आसानी से इंक्रीज कर पाता है। तो इसलिए स्केच पेन का उपयोग ज़रूर करें। यार एक में टाइटल लिखना है फिर सब टाइटल लिखना है, आप एक ही पेन से लिखते रहेंगे तो यार उसमें एग्जामिनर को लगेगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, तो कॉपी मार्क्स है वो कम देगा। तो इसलिए स्केच पेन ये इसका मतलब टाइटल उप और सब टाइटल है उसको अलग अलग पेन से लिखें, जिससे उसका अट्रैक्टिव रहेगा आपके क्वेश्चन आंसर पर। ओके फ्रेंड्स, जिससे आप इंक्रीज कर पाएंगे अपने नंबरों को और टॉप कर पाएंगे। यार मैंने खुद ने किया है, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। मेरी 12th में थी 96 है। ओके फ्रेंड्स, चेक भी कर सकते हैं। इस जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ ये मैंने खुद ने करे हैं, खुद ने आजमाए हैं, जिससे मेरी ये परसेंटेज है आज। तो आप भी अपनाएं और आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट है हेडिंग अंडरलाइन करना, अंडरलाइन द हेडिंग। इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में कई बार उत्तरों में कुछ ऐसे बिंदु भी होते हैं जो ध्यान देने योग्य होते हैं। यानी कि इसका मतलब जैसे नोट होते हैं, नोट लिखते हैं हम नोट करके, तो उसमें क्या करते हैं हेडिंग डालते हैं ना, हेडिंग करते हैं, तो उन्हें अंडरलाइन करना ना भूलें, है ना। तो हेडिंग है उसको अंडरलाइन जरूर करें। ऐसे करने में परीक्षक को पेपर चेक करने में आसानी हो जाती है। परीक्षक है उसको एग्जामिनर है उसको पेपर चेक करने में आसानी होती है, जिससे कोई परीक्षक प्रत्येक वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। अगर आप हेडिंग करेंगे कोई चीज़ को तो वह स्पष्ट दिखाई देगी और साफ दिखाई देगी।
और वह खोजने की बजाय अपने टाइम की बचत देकर खुश होगा। और एग्जामिनर को भी यार वो बुरा फील नहीं होगा। अगर उसको आंसर ढूंढने में दिक्कत होगी तो हेडिंग से वो जल्दी ढूंढ लेगा, जिससे आपके अधिक अंक मिलने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो यह भी ध्यान रखें, अगर आपको आंसर शुरू करना है तो पहले उस पर कोई भी टॉपिक है तो उसके पहले आप हेड अंडरलाइनिंग खींच दें, लाइन खींच दें, जिससे उसका अट्रैक्टिव अपना एग्जामिनर का बना रहेगा, जिससे आप और इंक्रीज कर पाएंगे नंबरों को। और दूसरा है अंडरलाइनिंग करने का दूसरा तरीका उत्तर समाप्ति पर होता है। जैसे आपका उत्तर समाप्त हो गया है, जैसे मैंने आंसर कर लिया, तो आंसर करने के बाद उसके नीचे लाइन खींच दें और उत्तर की समाप्ति और अगला उत्तर शुरू करने से पहले कुछ लाइन अवश्य छोड़ें, जिससे घिचपिच से ना हो, जिससे एग्जामिनर को भी यार वो नहीं लगे, गुस्सा नहीं आए कॉपी चेक करने में, यार क्या लिखा है इसने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप लाइन खींचें, जैसे ही अपना आंसर खत्म हो जाए फिर 2 लाइन छोड़ें, फिर उत्तर खत्म होने पर पूरी सीट पर लाइन जरूर लगाएं। ओके फ्रेंड्स, जैसे उत्तर के होने पर बिना लाइन छोड़े दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना स्टार्ट न करें, उससे पहले 3 या 4 लाइन जरूर छोड़ें, ताकि परीक्षक को एग्जामिनर को नए प्रश्न उत्तर का पता आसानी से लग सके कि यह दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। आप एक लाइन ही नहीं छोड़ेंगे तो वह सोचेगा एक ही क्वेश्चन चल रहा है, जिससे आपके 2 क्वेश्चनों में 1 नंबर कट जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चनों में आपके एक जो आपने आंसर लिखा है उसका नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए 2 लाइन छोड़ें। अगर आप लाइन नहीं छोड़ते हैं परीक्षक को पता नहीं चलेगा और वह एक उत्तर है तो 2, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि परीक्षक दूसरों को 1 मान ले और 1 ही अंक दे, तो बच्चों को नुकसान होता है, जिससे आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे अपने मार्क्स को, परसेंटेज कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इसलिए उत्तर समाप्ति पर लंबी लाइन खींचें जो उत्तर समाप्ति को दर्शाएगा और कोई भी प्रश्न उत्तर जांच हुए बिना नहीं रहेगा, है ना। ओके फ्रेंड्स, मैंने बताया था अगर लाइन ही नहीं खींचेंगे तो वह एक ही मानेगा, अपने 2 क्वेश्चनों को एक ही आंसर मानेगा, तो जिससे आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए लाइन खींच दें जिससे कि उससे लगे कि 2 आंसर हैं। ओके फ्रेंड्स, अब है अंक प्राप्ति के लिए सटीक आंसर, एग्जैक्ट आंसर। परीक्षा में हर प्रश्न का उत्तर सटीक और अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कुछ आ रहा है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ और लिख रहे हैं, तो जो पूछा जाए उसी के आधार पर ही उचित शब्द सीमा के अंदर ही लिखना। मतलब जैसे 50 शब्दों का पूछा है तो 50 ही लिखें, या कुछ से थोड़ा कुछ ज़्यादा लिख दें, पर लिमिट में ही लिखें। ज़्यादा लंबा उत्तर और अधिक विवृत उत्तर लिखने में परीक्षक को भी यार उसको यार गुस्सा आता है, यार क्या इतना क्वेश्चन इतना पूछ रहा है, आंसर में इतना लिखा है, तो अंक देने भी पीछे हट जाता है, जिससे आपके यार नंबर कम आ जाए। फिर पूछते हैं यार, कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म लगाते हैं, फिर एग्जामिनर की गलती ढूंढते हैं, तो आप ही गलती करते हो यार, तो अपनी गलतियों को सुधारें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस प्रश्न के उत्तर आपको स्पष्ट याद है उनको ही लिखें, ज़्यादा सोच समझ कर लिखें। वाकई उत्तर अंत में लिखें, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसलिए जो याद है पहले उसका प्रश्न संख्या डाल दें लिखें, क्योंकि अगर जो याद है ना उसको पूर्ण और आकर्षक लिखने में परीक्षक इंप्रेस हो जाता है। यार आपने पहले क्वेश्चन सारे सही कर दिए, तो एग्जामिनर को लगेगा यार बंदा है, कर सकता है, तो इसलिए आप पहले उन क्वेश्चनों को करें जो आपको आते हैं, और उस क्वेश्चन का आप क्या करें, आंसर डाल दें कि कौन से प्रश्न का ये उत्तर है ना फ्रेंड्स। तो इससे एग्जामिनर का इंप्रेशन रहेगा और उसके मन में जो इंप्रेशन बन जाए तो वह अंत तक बना रहेगा, जो आपका इंप्रेशन है ना कॉपी का वो बना रहेगा। इससे आपको और भी अंक मिलेंगे, आपकी इंक्रीज होगी मार्क्स और परसेंटेज भी इंक्रीज हो गया अगर मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो। ओके फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंस है जो आप परीक्षा के समय अपना सकते हैं, कॉपी लिखते समय, परीक्षा में कॉपी लिखते समय, आंसर लिखते समय अपनाएंगे ना, तो यार कोई नहीं रोक सकता आपके नंबर लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, यार इतना तो कर ही सकते हैं आप, सुंदर और स्पष्ट लिखावट, यार राइटिंग अच्छी है तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे किताबों वाली राइटिंग तो यार मेरी भी नहीं है, ये तो भी मैंने टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट से टाइप किया है मैंने, तो मेरी भी नहीं है ऐसी राइटिंग तो, पर हाँ ठीक ठाक है, जिससे जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर को समझ आ जाए। तो इसलिए
अपनी राइटिंग को सुधारें। सभी बच्चों को क्लास में यही सिखाया जाता है बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें उत्तर, और उन्हें यह भी कहा जाता है कि साफ लिखें, सुंदर लिखें, ताकि पढ़ने में आसानी हो। बेस्ट है, साफ लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे, तभी तो आप इंक्रीज कर पाएंगे नंबर। और सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षा एग्जामिनर को पड़ता है, क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी एग्जामिनर को उत्तर पढ़ने और समझने में भी आसानी होगी। और समय की बचत देखकर और बच्चे की अच्छी लिखाई देखकर परीक्षक उसे अंक और भी दे सकता है, और संकोच नहीं करेगा यार उससे, यार राइटिंग अच्छी है, उसके नंबर में वैसे ही काट रहा हूँ, तो उसे आपके नंबर इंक्रीज करने में कोई झिझक नहीं होगी। तो इसलिए राइटिंग का ध्यान रखें और साफ लिखें। इसलिए परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने और अंकों को इंक्रीज करने के लिए अच्छा लिखें, पूरा लिखें और सुंदर लिखें, और लिमिट में ही आंसर दें। ओके फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्ट है एग्जाम में कॉपी लिखने का। फिर है एग्जाम में चित्रों की भूमिका। या कोई फ्रेंड समझता है यार इस क्वेश्चन में चित्र पूछा है और मैंने चित्र बनाए नहीं, तो एग्जामिनर वो यार नंबर कैसे देगा वो नंबर, जब आपने क्वेश्चन में पूछा है डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाओ ना, किसने मना किए। तो परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनका उत्तर चित्रों के माध्यम से समझाना पड़ता है, बल्कि चित्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उस क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, जब ही तो उसने क्वेश्चन एग्जामिनर है वो जब ही तो अपने आपके नंबरों को देगा। अगर आपने चित्र ही नहीं बनाया, और कुछ बच्चे चित्रों को अहमियत नहीं देकर लिखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिर चित्र की जगह छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं और कहते हैं कि चित्र हम अंत में समय बचने पर बनाएंगे, लेकिन अंत में समय की कमी के कारण वो बना नहीं पाते और जगह खाली रह जाती है, जिससे परीक्षक को वो उत्तर समझ नहीं आता और गलत उत्तर समझकर अंक काट लेता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको चित्र आता है, डायग्राम आता है, तो बनाइए, खाली जगह न छोड़िए, जिससे यार वह सोचेगा यार यहाँ पे कुछ था इसने लिखा नहीं, वैसे ही बोर्ड की कॉपी भर रहा है, खाली छोड़ रहा है, तो वह अपनी यार उसको भी तो तनख्वाह मिलती है कॉपी चेक करने की, उसको भी टाइम चाहिए। लाखों बच्चे भाग लेते हैं, लाखों बच्चों पेपर देते हैं, तो वह एक ही कॉपी को लेकर थोड़ी बैठेगा। तो इसलिए जगह न छोड़ी, अगर आपको आता है तो करें, बनाए जरूर, उसी समय बनाए, अंत में तो किसने देखा है, टाइम बचता ही नहीं है बोर्ड के पेपर में तैयार। इसलिए अगर उत्तर में चित्र बनाना पड़े ना तो अवश्य बनाएं। जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में चित्रों की आवश्यकता बहुत होती है। जैसे गणित में डायग्राम होते हैं, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कल है, विज्ञान में जैसे मानव का है, इतिहास में भी होते हैं, और भूगोल और इतिहास में तो क्या होते हैं, मैप के होते हैं। तो मैंने समझाया कि अगर आपको आंसर आता है और उसमें चित्र हैं तो उस डायग्राम को बनाएं। यार किसी ने सोचा मैं अंत टाइम बचेगा और लास्ट में बढ़ा लूँगा, तो यार बोर्ड के एग्ज़ाम में टाइम कम बचता है, तो इसलिए अपना डायग्राम बनाएं, जिससे एग्जामिनर है वो अच्छे अंक देने में मजबूर हो सके। यार डायग्राम बनाया है इसने, इसके बारे में भी कुछ लिखा है, तो नंबर तो देगा ना, काट भी नहीं सकता। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है एग्ज़ाम में कटिंग ना करें। यार बोर्ड की कॉपी में यार लोग काटा फांसी ज़्यादा करते हैं, फिर बोर्ड एग्जामिनर अंक कैसे देगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से बच्चे उत्तर पुस्तिका में बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं, कॉपी होती है उसमें कटिंग की कटिंग कर देते हैं, और कई बार तो कुछ बच्चे पूरा उत्तर ही काट कर फिर दोबारा लिखते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका है। तो पहले सोच ले कि क्या लिखे ना है यार, काटा फांसी करना है, बोर्ड की कॉपी है, ऐसी थोड़ी चलता है, अपनी कॉपी थोड़ी है यार, कैसी कर ले। इससे परीक्षक को लगता है कि आपने नकल की है, और ज़्यादा की गई कटिंग भी परीक्षक को अच्छी नहीं लगती। कटिंग ही कटिंग कर रहा है तो उसने सोचा है क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, टिपाई कर रहा है, तो वह कॉपी चेक करेगा तो आपके नंबर कम देगा, और परीक्षा को भी अच्छी नहीं, एग्जामिनर को भी अच्छी नहीं लगेगी यार काटा फांसी ज़्यादा कर रही है कि, तो इसमें आपके मार्क्स है वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, फिर आपकी परसेंटेज ही नहीं बढ़ेगी यार। तो इसलिए कोई भी उत्तर लिखें तो पहले उसके बारे में सोच लें कि पूरा समझकर लिखें, ताकि कटिंग की संभावना कम हो। कटिंग से एक तो पुस्तिका खूबसूरती है ना वो कम हो जाती है। यार कटिंग ही कटिंग कर दी तो ब्लैक सा तो कुछ डार्क सा तो दिखेगा ना, तो एग्जामिनर उसी पे ज़्यादा फोकस करेगा उसका, तो उसको क्या लगेगा यार टिपाई कही है, इसको लिखना नहीं आता, या इसका मतलब इसकी तैयारी नहीं है, तो ये कैसे करेगा। तो परीक्षक पर भी गलत इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपके नंबर डिक्रीज़ हो जाते हैं।
और आप टॉप नहीं कर पाते। इन्हीं कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप यार टॉप नहीं कर पाएंगे, इनको पहले सुधारो इनको, फिर अपना पुराने पेन अधिक उपयोग करें यार। कोई सोचता है यार आज तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, नए पेन खरीदूंगा मैं तो, जिससे यार वो उसका स्पीड ही कम हो जाती है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर बच्चे नए नए पेन लेकर जाते हैं यार। आज तो बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट है, नए पेन लेंगे, तो नए पेन कई बार आपके लिखने की गति है वो धीमा कर देते हैं, क्योंकि यार नया पेन है उसकी स्पीड कैसे बनेगी अपने हाथों से, क्योंकि नए पेन है वो एक तो हाथ को तो आदत नहीं होती नए पेन है, और दूसरा पेन की स्याही है वो कई बार जमी होती है जिससे चलने में टाइम लगता है। तो यार नया पेन है तो यार नए नए एग्ज़ाम में उसकी तो ख़राब हो जाएगी ना कॉपी, तो इसलिए नए पेन को खुद को परेशानी तो आती ही है, तो इसलिए साथ में उत्तर लिखने में काफ़ी समय लगता है और लिखाई भी अच्छी नहीं होती। नया पेन है काटा फांसी फिर ज़्यादा होगी यार, तो इसलिए परीक्षा में नए पेन के बजाय पुराने पेन, या इसका मतलब जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं आपके रूटीन में रहता है उस पेन को लिखें, क्योंकि वे एक तो अपने हाथ में बैठे रहते हैं और उनकी थोड़ी बहुत उसकी जो निब है वो घिसी हुई होती है, और जिससे आपकी स्पीड है वो अच्छी बनी रहेगी। नई पेन है उसमें जो निब होती है वो घिसी नहीं होती, जिससे आपकी स्पीड है वो कम हो जाएगी और पेपर छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे जो आपको आते हुए भी हैं। तो यदि आपने नए पेन को लेकर जाना है ना, तो आप परीक्षा से कुछ दिन पहले उस पेन को खरीद लें कि मैंने यार उस पेन को लेकर जाऊँगा बोर्ड एग्ज़ाम में, यार वो लकी नंबर है, लकी पेन है यार मेरा, तो पहले उसको यूज़ में ले लें, परीक्षा से पहले ही खरीद लें और आदत डालने की उसकी अच्छे से घिसाई कर लें, ताकि परीक्षा में उसी तरह का कोई परेशानी न हो, किसी तरह की परेशानी न हो, काटावाशी न हो, और टाइम रहते हुए भी हमारे क्वेश्चन रह छूट जाएं। तो इसलिए पेन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, अपने डेली यूज़ में होने वाले पेन को ही लें, कोई नया पेन न लें। ओके फ्रेंड्स, और ये है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पहले, आजकल तो नया कर दिया है ऑप्शन वाले प्रश्न भी आएंगे, तो ऑप्शन वाले प्रश्न में जो बन पाए उसे पहले सॉल्व करें। 20-20 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले अब आएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 में। ओके फ्रेंड्स, तो आज बोर्ड ने विकल्प टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यानी कि 8 प्रश्न दिए गए हैं और 4 उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को सोल्व करना है। तो ऐसे में विद्यार्थी कन्फ्यूज रहता है कि वह कौन सा प्रश्न का जवाब दे, यार आधा आता है आधा नहीं आता, तो उसमें फंस जाता है ना, कन्फ्यूजन में रहता है। तो यदि आपको पहला नहीं आता तो क्या करें, दूसरा तीसरा लिख सकते हैं। तो मेरे अनुसार आपको उन सवालों में से जो सबसे अच्छा तरीके से याद है ना, ऐसा लगे कि आपको अच्छा जवाब आता है, उसका ठीक आता है, सटीक आता है, एग्जैक्ट आता है, तो उसे तुरंत सॉल्व कर लें। टाइम की बचत होगी और काटाफांसी भी नहीं होगी, एग्जामिनर को फोकस रहेगा आपके आंसर पर। इसके बाद फिर अगले प्रश्न पर विचार करें। इस तरह के जो प्रश्न आपको याद हों तो उससे पहले सोल्व करने की कोशिश करें, इससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा एंड तक एग्जामिनर का। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें, आप टॉप कर पाएंगे एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में। यार आपका भी नाम होगा, आपके फैमिली का, पेरेंट्स का भी, यार इस घर का था, इस फलाने का था, यहाँ से था, वहाँ से था, इसने किया है, उसने किया है, तो आपका ही नाम होगा, आपके फ्रेंड्स का, या उसका दोस्त है ये, इसके माता पिता हैं ये, तो यार मज़ा तो आएगा ना अगर आप टॉप करेंगे। तो ये कुछ टिप्स थी, आप इनको फॉलो कीजिए और ये परीक्षा में हर स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत में तो ऊपर दिए गए जो सारे टिप्स हैं वो इफ़ेक्टिव हैं, यूज़ में लें और अपनाएं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, सब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, और साथ ही इस वीडियो को अपने पोस्ट को, या इसका मतलब वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। यार ऐसा नहीं है खुद को फ़ायदा उठाएं, फ्रेंड्स को रहने दें, वो भी तो फ्रेंड्स है यार अपना, है ना। तो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछिएगा कमेंट में, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और अपने चैनल का नाम है स्टडी एजुकेशन हब, जिस पर हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराते हैं
नोट्स के साथ एंड उसके जो भी वीडियो हैं वो उस चैनल पर प्रोवाइड है। और मैं डेली रोज़ाना जीके से, जनरल नॉलेज से और हिस्ट्री से डेली शॉर्ट वीडियो जो हैं वो अपलोड करता हूँ। अगर आप 12th के बाद कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इसी समय से ही अपने पेपर के साथ साथ, एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर पाएँ और आगे भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं जिनका आंसर नहीं आता, तो ऐसे क्वेश्चन है जो मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूँ और कुछ लॉन्ग वीडियो हैं, तो आप उन्हें देखें, जिससे आप आगे आने वाली परीक्षाओं में और भी नंबर इंक्रीज कर पाएँ। ओके फ्रेंड्स, आजकल तो आपको पता है कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आप पहले बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद किसी की प्रिपरेशन करना। बोर्ड के बाद किस टाइम बचे ना, तो आप किसी चैनल पर ऑनलाइन क्लास लेना। जैसे अपनी चैनल है जिस पे हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, वो तो आज मैंने डाल दिया कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों को वो होता है या कैसे लिखे बोर्ड के एग्जाम में, उनको परेशानी होती है, दिमाग थोड़ा वैसा होता है। तो पहले अपनी बोर्ड का एग्ज़ाम को है उसको अच्छी तरह करें, प्रिपरेशन अपनी अच्छी तरह बनाएं, और कोई भी कोई परेशानी हो तो पहले अपने माता पिता से संपर्क करिए। पेरेंट्स यार वो अच्छी तरह सुझाव देते हैं, वो अपने हर तरह का ख्याल रखते हैं, तो इसलिए अपनी पेरेंट्स का भी थोड़ा सा एडवाइस लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, यू वेलकम, ऑल द बेस्ट आपके लिए, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।